हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के पार्ट 7 का ये वीडियो है। तो इसमें भी हम लोग शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न सभी कंपटीशन परीक्षा में आते हैं, लगभग सभी कंपटीशन परीक्षा में। और अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप इसे भी हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, देखने में बहुत कठिन लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है। हम आसान ट्रिक्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15 गुणे, इसका विस्तार 84 तक है। ये कैसे संख्या है? ये देखिए, ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 12 से शुरू हुआ है और इसका विस्तार 84 तक है। तो इसमें इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, पहले तो 1 से लेकर 84 तक का शून्य हम लोग याद कर लेंगे। उसमें से माइनस करेंगे 1 से लेकर 11 तक का शून्य। तो पहले 1 से लेकर 84 तक का शून्य याद करेंगे। तो देखिए, सबसे अंतिम संख्या है इसमें 84। इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 16 5 80, फिर 16 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दिया 15। अब कितने हुए? 16 3 19। अब फिर देखिए 1 से लेकर 11, 1 से लेकर 11, इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे। 11 को 5 से डिवाइड कीजिए। 5 दूनी 10। अब 2 तो 5 से छोटा हो गया, फिर नहीं जाएगा। अब 1 से 11 तक में 2 शून्य हैं और 1 से लेकर 84 तक में 19 शून्य हैं। तो क्या करेंगे? 19 में से इस 2 को माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा? 12 से लेकर 84 तक के गुणनफल में जो शून्यों की संख्या है वो निकल जाएगा, यानी 17 है। आंसर हो जाएगा 17। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 17? ऑप्शन नंबर सी में है 17, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 512 गुणा 513 गुणे 514। इस तरह से इसका विस्तार 1120 तक है। इनके गुणनफल में कितने शून्य हैं? तो देखिए, पहले 1 से लेकर 1120 के गुणनफल में कितने शून्य हैं इसको निकालेंगे। उसमें से माइनस करेंगे 1 से लेकर 511 तक। यहाँ 512 है तो इसके ठीक पहले संख्या क्या है? 511। 1 से लेकर 511 तक का शून्य निकालेंगे। इसमें से इसको घटा देंगे तो 512 से लेकर 1120 तक का शून्य निकल जाएगा। तो चलिए, इस सीरीज में अंतिम संख्या है 1120। इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा? 5 दूनी 10, 1 11, 12 हो गया। 5 दूना 10, 2 12, 20, 5 4 20। 5 दूनी 10, 11 12 हो गया। 5 दूनी 10 और 2 12, 20, 5 4 20। अब 224 को फिर से हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 20 और 2 22, 24, 5 4 20, 44। फिर 44 को 5 से डिवाइड कीजिए। 8 5 40 और 4। फिर यहाँ 8 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 3 8। तो इसको आपस में जोड़ दीजिए। कितना हो रहा है? 4 4 8, 8 16 17, हाँ सिर्फ 1, 5 2 7, 277। इन सभी का जोगफल आया 277। अब देखेंगे 1 से लेकर 111 तक का 11 तक के गुणनफल में कितने शून्य हैं। तो 511 को फिर 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 एकम 5, 0, 5 दूना 10, 510। अब 102 को 5 से फिर डिवाइड कीजिए। 20 5 100, 20 5 100 और 2 से बचा, से मतलब नहीं है। फिर यहाँ 20 को 5 से डिवाइड कीजिए। 5 4 20। तो 4 तो 5 से छोटा हो गया, फिर आगे नहीं जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, कितना होगा?
2 और 20 122 और 4 126 126। अब क्या करेंगे 277 में से 126 को आप घटा लीजिए। 6 1 7 5 2 7 और 151, यानी 512 से लेकर 1120 तक के विस्तार को अगर गुणा कर दें तो गुणनफल में 151 शून्य आएंगे। देखिए किस ऑप्शन में 151 है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है ऑप्शन 151, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5, इस तरह से 32 की पावर 5 तक इसका विस्तार है। तो इसके गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी? चलिए देखते हैं इसमें शून्य की संख्या कितनी है। देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, इस तरह से इसका विस्तार है 32 तक, और इसके होल टू द पावर 5 ले लीजिए। इसका मतलब सबके ऊपर 5 पावर होगा। अब देखिए ये एक नेचुरल नंबर आया। नेचुरल नंबर के अंतिम संख्या को हम डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के 30, इस 6 को फिर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, तो इनको जोड़ दीजिए। इनको जोड़ दीजिए तो कितना आया 7। अब जो शून्य की संख्या आया, इस शून्य की संख्या को यहाँ जो पावर है उस पावर से गुना कर लीजिए। 7 5 35, इस तरह से निकाल सकते हैं। और नहीं तो एक और इसका एक और पद्धति है, एक और प्रोसेस है। जैसे यहाँ शून्यों की संख्या 7 आया, उसके पावर में क्या है 5 है। आप पावर से पावर की गुना हो जाएगा, पावर से पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना होगा शून्यों की पावर 35, यानी 35 जीरो है। इसलिए देखिए 35 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 गुणा 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119 में शून्यों की संख्या कितने हैं? तो देखिए इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है 3 की पावर 121, तो कितना होगा 3 की पावर 2 होगा, यहाँ 3 के पावर 1 होगा, 121 और 2 123, 121 और 1 122 और 121 निकल गया है, यहाँ 1 होगा गुणा। अच्छा इसमें कॉमन कितना है? इसमें कॉमन है 219, तो यहाँ कितना होगा 2 की पावर 19 20 21 2 होगा, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, 219 गुणा 1 यानी 219, तो कॉमन ले लिए। अब देखिए इधर होगा 3 की पावर 121 और यहाँ कितना होगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3 माइनस 3 और -1 -4 हो जाएगा गुणा 2 की पावर 119 और यहाँ 2 दूना 4 माइनस यहाँ 2 की पावर 1 मतलब 2 और 1 3। अब यहाँ देखिए 3 की पावर 121 और गुणा में कितना 5 की पावर 1 कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ 2 की पावर 119 गुणा यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखिए ये विषम संख्या है और विषम बार गुणा किया जा रहा है। विषम संख्या को आप चाहे कितनी ही बार गुणा कर लीजिए जीरो कभी नहीं आएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 की पावर 119, इसको देखेंगे। देखिए
5 को किसी भी सम संख्या से गुना करने पर शून्य आता है। यानी 5 की पावर 1 और 2 की पावर 119 को गुना करने पर शून्य आएगा। लेकिन कितने शून्य आएगा? जो सबसे मिनिमम पावर है, मैक्सिमम पावर कितना है 119 और मिनिमम पावर 1 है। तो यहाँ पावर की संख्या, इसके गुणनफल में पावर शून्य की संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी। इसलिए यहाँ शून्यों की संख्या बराबर यहाँ होगा 1। देखिए 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 122 गुणे 5 की पावर 555 में कितने शून्य हैं? इसके गुणनफल में कितने शून्य आएंगे? तो ये देखिए 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करने पर शून्य आएगा। यहाँ 5 से 2 की गुना है, यहाँ शून्य आएगा। लेकिन कितने शून्य आएंगे? देखिए इनमें जो मिनिमम पावर है उतनी ही जीरो आएंगे, उतने ही शून्य आएंगे। देखिए यहाँ मैक्सिमम पावर है 555 और मिनिमम पावर है 222, इसलिए 222 शून्य आएंगे। इसके गुणनफल में 222 शून्य आएंगे, इसलिए 222 हो जाएगा आपका सही आंसर। इसमें कलम की ज़रूरत नहीं है, पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, आप मौखिक ही इसे कर सकते हैं। देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने शून्य आएंगे। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 इस प्रकार 79 तक इसका विस्तार है। ये क्या है? ये विषम संख्या का सीरीज है। देखिए विषम संख्या को आप चाहे कितनी ही बार गुना कर लीजिए, शून्य कभी नहीं आएगा, एक भी शून्य नहीं आएगा। इसलिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 12, 10, 8, इनमें से तो कोई भी नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2, इस तरह से 10 की पावर 2 है इसका विस्तार। तो इसके गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी, इसको निकालना है हमें। तो चलिए निकालते हैं। देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 10 तक है, इसका पावर 2 है। तो देखिए ये क्या है? ये एक नेचुरल नंबर का सीरीज है, यानी प्राकृतिक संख्या का सीरीज है। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक इसका विस्तार है। इसके गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी है, इसे निकालना है। तो अंतिम संख्या 10 है, तो 10 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 दूनी 10। अब जो शून्य की संख्या निकल कर आया, पावर की संख्या से गुना कर लीजिए, 2 से गुना कर लीजिए, कितना होगा? 2 दूनी 4। इसलिए 1 से लेकर 10 तक की संख्या के गुणनफल में 4 शून्य होंगे। देखिए 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 3 1 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 3, इस तरह से 10 की पावर 3 तक है। इसके गुणनफल में शून्य की संख्या कितने हैं? चलिए इसको भी हल करते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इस तरह से 10 तक इसका विस्तार है। इसका पावर होल क्यूब होगा। तो कॉमन ले लिए, इसका होल क्यूब होगा। तो ये एक नेचुरल नंबर का सीरीज है, यानी प्राकृतिक संख्या का सीरीज है। तो अंतिम संख्या जो है 10, इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10। तो शून्यों की संख्या यहाँ 2 निकल कर आया, तो यहाँ पावर की संख्या जो है उससे गुना कर देना है। तो कितना होगा? 3 दूनी 6, इसलिए शून्यों की संख्या होगी 6।
देखिए 6 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।